लेते हैं अंतिम सवाल सर। अब बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। एनडीए को लेकर एनडीए में भारी बगावत देखी जा रही है। कभी भी टूट सकता है वहां भी गठबंधन, ऐसा कहा जा रहा है। आ, जगदीश जी, संजय तिवारी हैं हम लोगों के महाराष्ट्र के अपने रिपोर्टर जो हैं, लगातार इस पर नजर बना करके रखे हुए हैं और इस तरह के सारी खबरें बता रहे हैं, भेज रहे हैं। जो इस वक्त संजय तिवारी का कहना है कि संजय तिवारी हम लोग के रिपोर्टर जो है वह एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों में वो जाते हैं, कवरेज करते हैं और नेताओं से बड़ी अच्छी मतलब उनकी वो है संतुलन बहुत अच्छा है उनका। जो बिना कैमरे के लोग कह रहे हैं, विधायक जो है अजीत पवार के पास और एकनाथ शिंदे के पास, वहां के यह खबरें मेरे को बहुत चौंकाई। जो संजय तिवारी ने बताई मेरे को, यह कहा कि जिन नेताओं विधायकों को लेकर के एकनाथ शिंदे आए थे, 45 विधायकों को या 35 विधायकों को जो शरद पवार से अजीत पवार लेकर के आए, उन विधायकों को ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं है कि यह लोग फिर सत्ता में आएंगे और उनको जिता पाएंगे। यह लोग अभी भी मोदी के भरोसे थे और अब मोदी का भरोसा नहीं रह गया। वहां मोदी अब से नफरत आ रही है। जो भी रिपोर्ट आ रही है कि यह आ रही है कि मोदी अगर किसी एक सीट पर प्रचार करने चले गए तो 4 सीट और गंवा देंगे। यह परिस्थितियां बन रही है। अब वह नेता भी आपस में यह कहते नजर आ रहे हैं कि अब उनका कनेक्शन कहीं न कहीं कांग्रेस से संपर्क में है, कोई उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, कोई शरद पवार के संपर्क में है। यह लोग हैं बहुत परेशान और सर्वे जो बोलता है, सर्वे कह रहा है कि इनकी सत्ता ही नहीं आ सकती, या 50, 60, 70, 80 पर यह सिमट जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अमित शाह ने, जगदीश जी, यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर लड़ेगी। और दूसरी चीज, चुनाव से पहले यह लोग इसीलिए तो चुनाव को टलवाए और अभी तो यह लोग इस चक्कर में भी हैं जगदीश जी। मैं अगर 2 मिनट समय दीजिए तो मैं बता दूं, यह लोग इस चक्कर में है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना चाहते हैं लोग। एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा वहां। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें भी उन लोगों को नहीं दे। अगर एकनाथ शिंदे को सीटें दी तो 50-60 से ज्यादा सीट नहीं देगी और अजीत पवार को 20-25 सीटों से ज्यादा। एकनाथ शिंदे तो 107 सीटों की बात कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ ना, उनको 60 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी और अजीत पवार को 20-25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी उनको, और कोई सीट भी नहीं जीत पाएंगे यार। मतलब 2-4-5 अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कोई सीट भी नहीं निकाल पाएंगे ये लोग। यह भी हकीकत है। अब भारतीय जनता पार्टी हर सर्वे को निरीक्षण करके यह उसको परिणाम आया कि यह लोग सीटें गवा देंगे, सीट निकाल नहीं पाएंगे। तो ज्यादा सीटों पे हमें क्यों न लड़ करके आजमाए। तो 170 सीटों का बात अमित शाह ने कर दिया है जगदीश जी की 170 सीटों पर यह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब गठबंधन, जानते हैं जगदीश जी, महाराष्ट्र के अंदर एक दिक्कत और भी आई। यह दिक्कत आई कि जो महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर में जो बच्चियों के साथ हुआ वह इसे बहुत भारी पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे को तोड़ना यह भी इन लोगों को भारी पड़ रहा है। शरद पवार को तोड़ना यह भी भारी पड़ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा भारी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित होना इन लोगों को पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाके माफी किस वजह से मांगे, किस चीज के लिए माफी मांगे। देश की जनता को धोखा दिया है इसके लिए माफी मांगे, कि शिवसेना को तोड़कर छितर बितर किया है इसके लिए माफी मांगे, या बदलापुर में बच्चियों के साथ बर्बरता हुई है उसके लिए माफी मांगे, या छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित हुई है उसके लिए मांगे, या उसमें घोटाला हुआ है इसके लिए। अब यह कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति 40 करोड़ सरकार की तरफ से फंड जारी हुआ था और 35 लाख रुपया में वह मूर्ति बनी है, सारा बाकी नेता खा गए। यह कहा जा रहा है। अब सोचिए कि 40 करोड़ का फंड जारी होता है और 35 लाख में बन रहा है, यानी कि उन 3 करोड़ कितना हो गया सोचिए, 55 लाख। 3 करोड़ 55 लाख खा गए लोग। खा गए। मतलब वो भी 10-20% भी नहीं।
मतलब 99% खा गए ये लोग, 99% खा करके और ढकार के नहीं ले रहे। और तो वही लोग पूछ रहे कि प्रधानमंत्री माफी मांग किस लिए रहे हैं बताओ। और राहुल गांधी ने वो खुलासा कर दिया महाराष्ट्र में जाके, कहा कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों माफी मांगा, यह बताया किसके लिए माफी मांगा। शिवाजी की मूर्ति में घोटाला हुआ है उसके लिए मांगा, या मूर्ति खंडित हुई है उसके लिए मांगा, या बच्चियों के साथ बर्बरता हुई उसके लिए मांगा, या महाराष्ट्र को धोखा दिया है उसके लिए मांगा, या शिवसेना को तोड़ा उसके लिए मांगा। तो अब इनके पास जगदीश जी जवाब नहीं है इस चीज का। और यह है कि लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नजरअंदाज हम लोग को नहीं करना चाहिए जगदीश जी, महाराष्ट्र के नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और नागपुर में भी इन लोगों का विदर्भ एरिया में आता है नागपुर। 68 सीट है विदर्भ एरिया, 68। लोक पोल के सर्वे के अनुसार वहां पे 64 सीटें, 55 से 64 सीटें इंडिया गठबंधन निकाल रहा है। यानी कि आरएसएस का भी प्रभाव खत्म है, आरएसएस का भी कोई प्रभाव नहीं है वहां पे। और जनता इन लोगों को बदलना चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और वैसे भी यह लोग जीत के नहीं आए थे, महाराष्ट्र की जनता ने अस्वीकार कर दिया था। यह लोग तोड़ की खरीद करके सत्ता में है और गैर संवैधानिक सत्ता चला रहे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि यह संवैधानिक सरकार नहीं है, गैर संवैधानिक सरकार है। तो यह सरकार का भी कोई मतलब नहीं, तानाशाही की सरकार है। जी जगदीश।